ایک वसी व अरीज सल्तनत पर एक आदिल और दानिशमंद बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी रियाया की फलाह व बहबूद के लिए हर वक्त कोशा रहता था और इंसाफ के तकाजों को हमेशा मुकद्दम रखता था। उसके दरबार में हर इल्म फन के माहिरीन जमा रहते थे, जिनसे वो मुख्तलिफ उमूर में मशवरा करता रहता था। उनमें एक ज़ीरक और तजर्बाकार वजीर भी शामिल था, जिसकी दानाई और फहम फरासत पर बादशाह को कामिल एतमाद था। एक रोज बादशाह अपने तख्त पर बैठा सल्तनत के मुख्तलिफ उमूर पर गौर व फिक्र कर रहा था। उसके दिल में एक अजीब ख्याल आया। उसने अपने खास वजीर को तलब किया और कहा, ऐ मेरे दाना और मोतमद वजीर, तुमने अपनी जिंदगी के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा होगा। क्या तुम मुझे कोई ऐसा हिकमत भरा जुमला बता सकते हो जो खुशी के लम्हात में पढ़ने पर इंसान को गम की याद दिलाए और गम के औकात में पढ़ने पर दिल को तसल्ली और सुकून बख्शे? वजीर बादशाह की इस अनोखी दरखास्त पर कदरे तवक्कुफ किया। उसने अपनी गहरी सोच और तजुर्बात की रोशनी में इस मसले पर गौर किया। वो जानता था कि जिंदगी नशेब व फराज से इबारत है और कोई भी हालत दायमी नहीं रहती। खुशी के बाद गम और गम के बाद खुशी का आना फितरी अमल है। उसने एक ऐसे जामे और मुख्तसर जुमले की तलाश शुरू की जो इन दोनों कैफियत पर यकसा तौर पर असर अंदाज हो सके। काफी देर तक गौर व फिक्र करने के बाद वजीर के जहन में एक ऐसा जुमला आया जो बादशाह की मतलूबा कैफियत को बखूबी बयान कर सकता था। वो अदब से दस्त बस्ता बादशाह के सामने हाजिर हुआ और अर्ज किया, ए आलीजा, मेरे ख्याल में वो हिकमत आमेज जुमला ये है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजार जाएगा। बादशाह इस मुख्तसर मगर गहरे मानी वाले जुमले को सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने महसूस किया कि वजीर ने कितनी बसीरत और दानाई से एक ऐसी हकीकत बयान कर दी है जो जिंदगी के हर पहलू पर सादिक आती है। उसने वजीर की फरासत की तारीफ की और उस जुमले की अहमियत को दिल से तस्लीम किया। बादशाह ने इस जुमले को अपने रोजमर्रा के मामूलात का हिस्सा बना लिया। जब कभी इसे किसी बड़ी कामयाबी पर खुशी और मुसर्रत महसूस होती तो वो फौरन इस जुमले को याद करता। इस जुमले की याद उसे इस हकीकत से रोशनास कराती कि ये खुशी और कामरानी हमेशा रहने वाली नहीं है। दुनिया की रंगीनियां और ऐशो इशरत आर्जी हैं और उन पर फख्र व गुरूर करना मुनासिब नहीं है। इस जुमले की तकरार उसे आजिजी और इनकिसारी पर कायम रखती और उसे मुस्तकबिल के मुमकिना नशेबो फराज के लिए तैयार करती। वो जानता था कि जिस तरह खुशी आई है इसी तरह कोई नागवार वक्त भी आ सकता है, इसलिए उसे हर हाल में मुतवाजिन रहना चाहिए। इसी तरह जब कभी बादशाह किसी मुश्किल, परेशानी या गम में मुब्तला होता तो वो इस जुमले को दोहराता, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस जुमले में एक अजीब तरह की तसल्ली और उम्मीद पिन्हा थी। ये उसे याद दिलाता कि कोई भी मुसीबत दायमी नहीं होती। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, इसी तरह दुख और तकलीफ के बाद राहत और आसानी जरूर आएगी। इस जुमले की तकरार उसके दिल को सुकून बख्शती, इसके हौसले को बुलंद करती और उसे मसाइब का साबित कदमी से मुकाबला करने की ताकत अता करती। वो जान लेता कि ये बुरा वक्त भी बिलाखिर खत्म हो जाएगा और हालात जरूर बेहतर होंगे। बादशाह ने इस जुमले की अहमियत को न सिर्फ अपनी जात तक महदूद रखा बल्कि अपने दरबारियों, एहलकारों और अपनी रियाया को भी इसकी तलकीन की। इसने हुक्म जारी किया कि इस जुमले को महल के दरवाजों और अहम सरकारी इमारतों पर कुंदा किया जाए ताकि हर खास